हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। कल जो है हमने अपनी अभिव्यक्ति माध्यम का जो चैप्टर 2 है पत्रकारीय लेखन, उसकी जो है कल हमने शुरुआत की थी। कल हमने पढ़ा था कि पत्रकार क्या होते हैं, अच्छे लेखन के लिए ध्यान योग्य रखने वाली बातें कौन कौन से हैं, पत्रकार कितने तरह के होते हैं और पत्रकारिता कार्य के लिए हमें किस प्रकार की भाषा, पाठकों का किस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं समाचार कैसे लिखा जाता है। तो पत्रकारीय लेखन में जो है तो चिर परिचित रूप समाचार लेखन जो है पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। यानी कि जिस चीज़ से हम परिचित होते हैं भली भांति, उस चीज़ को जब हम पत्र के माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोगों के सामने लेकर आते हैं तो उसे जो है पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। आमतौर पर अखबारों में समाचार जो है पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। मैंने आपको पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार के बारे में कल बता भी दिया था कि जो नियमित वेतनभोगी होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक जो है वो किसी समाचार संगठन के लिए जो रेगुलर काम नहीं करते हैं, बल्कि वो जो है एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। तो पत्रकारिता में क्या है, किसी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है सबसे पहले लिखे जाते हैं और कम महत्वपूर्ण तथ्य को जो है बाद में लिखा जाता है। जैसे आपने रेडियो समाचार लिखा था, टेलीविज़न समाचार लिखा था, वही बात जो है यहीं पर आती है, जिसे उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। लेकिन समाचार लिखे कैसे जाते हैं, क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार जो है एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में जो है किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को जो है सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जिसे देखते ही समझ में आ जाता है कि समाचार जो है किस विषय में है, किस घटना से संबंधित है, उसे जो है सबसे पहले लिखा जाता है और जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी बाद में दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता है। समाचार लेखन में सबसे लोकप्रिय, उपयोगी व बुनियादी जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। ये चीज़ हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। यह समाचार लेखन की जो है सबसे लोकप्रिय, उपयोगी व बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली से ठीक उल्टा है। उसमें क्या होता है, जब कोई आप कथा पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, तो उसमें जो है क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में होता है, परंतु उसे जो है उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, इसे क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होता, बल्कि इस शैली में जो है पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है कि जो क्लाइमैक्स होता है वो सबसे पहले दिखाया जाता है। अब उल्टा पिरामिड शैली की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई थी और कई बार आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत कब हुई थी। वो शुरू हुई थी, कब हुई थी? 19वीं सदी में। लेकिन इसका विकास जो है अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेश के जरिए जो है भेजनी पड़ती थी, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से जो है सेवाएं ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह जो है विस्तार से लिखने की बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ। धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण जो है यह शैली समाचार लेखन की जो है एक मानक स्टैंडर्ड शैली बन गई थी कि इसी में जो है हमारा समाचार पत्र लिखा जाएगा। अब देखो उल्टा पिरामिड शैली में एक उदाहरण दिया हुआ है आपके सामने। उदाहरण में क्या है, इंट्रो आप क्या बनाएंगे,
आमेर किले से शुरू होगा साउंड लाइट, यानी कि जो जयपुर स्थित 16वीं सदी का अंबर के किले में इतिहास को जो है जल्द ही मॉडर्न टेक्निक, अब आमेर के किले से शुरू होगा साउंड एंड लाइट। तो आमेर का किला कहाँ है ये आपको पता ही है। लाइट एंड साउंड का क्या मतलब है कि लाइट और साउंड के ज़रिए जो है आपको कोई शो दिखाया जाएगा, कोई कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो आपने ये इसकी इंट्रो बना दी, बॉडी में आप थोड़ा इसका और विस्तृत रूप दिखा दोगे कि ये पर्यटकों को अच्छा लगेगा, यहाँ आने वाले लोगों का हम और ज़्यादा मनोरंजन कर सकेंगे, लोग इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे, रोमांचक होगा। समापन क्या होगा, पहाड़ी पर स्थित यह किला जो है हिंदू मुगल शैली का एक अद्भुत नमूना है कि जिसके द्वारा ये बनाया गया है। समाचार लेखन में जो है कल मैंने आपको बताया था 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। किसी समाचार को लिखते समय जो है मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों, कैसे को जो है 6 ककारों के रूप से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए जो है इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। समाचार के मुखड़े यानी कि इंट्रो यानी कि पहले पैराग्राफ की शुरुआत जो है 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर लिखी जाती है। ये 4 ककार है क्या, कौन, कब और कहाँ, इनका जो है यहाँ प्रयोग किया जाता है। बॉडी में जो है कैसे और क्यों का उत्तर दिया जाता है। समाचार की बॉडी में और समापन में पहले बाकी 2 ककार कैसे और क्यों का जो है जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर जो है समाचार तैयार किया जाता है। पहले 4 जो ककार है क्या, कौन, कब, कहाँ, सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होते हैं और जो क्यों कैसे हैं वो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक, मतलब उनके ज़रिए हम ये पता लगाने की, हम तथ्यों को इकट्ठा करने की कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, हम इन सब बातों पर जो है उसमें ध्यान देते हैं। तो अब अखबार में प्रकाशित समाचार पर गौर कीजिए। अब आप यहाँ एक उदाहरण दीजिए। समाचार का शीर्षक है मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल हुए। क्या हुआ है, 4 मर गए हैं, 29 घायल हुए हैं। कौन मरे हैं, आम नागरिक। कब, गुरुवार की शाम को। कहाँ, उत्तर पश्चिम मॉस्को में। आप क्या इंट्रो बनाओगे कि मॉस्को में जो है 23 फरवरी को उत्तर पश्चिमी में जो है बाज़ार में गुरुवार को शाम की छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है और 29 लोग घायल हो गए हैं। अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब समाचार का हमें बॉडी तैयार करना है तो हमें कैसे और क्यों का जवाब ढूंढना है। छत ढहने से हुई है यह घटना और क्यों हुई है, छत पर बर्फ़ जमी हुई थी। अब बॉडी क्या बनाओगे आपके प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक। पहले तो बाओमास की भूमिगत बाजार में गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद जो है संभलने वाले खंबे पर एक एक करके गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पिछले दिनों हुए बर्फबारी हिमपात की वजह से जो है 30 साल पुरानी इमारत की छत ढह गई थी। तो हमने पता लगाया ना कि ये घटना किस कारण से हुई थी। अब इसका समापन क्या लिखोगे कि आपात मामलों में मंत्री सरगई शिगो ने बताया कि मलबे के नीचे आप किसी का बयान भी लिखते हो ना कि किसने क्या कहा इस विषय में, कि लोग जो जिंदा हैं वे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी भी तरह अपने जीवित होने के संकेत बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल ऑपरेटरों ने भी जो है मलबे से 100 से अधिक मोबाइल संदेश मिलने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि छत गिरने का मुख्य कारण इस पूरी इमारत का डिज़ाइन भी है। इसकी गुंबदनुमा छत पर भारी बर्फ जमी हुई थी। संभवतः गुंबद बर्फ का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया है, इसलिए यह घटना घटी थी। उपरोक्त समाचार में पहले जो है इंट्रो में और जबकि बाद में जो है 3 ककारों का यहाँ प्रयोग किया
गया है। तो जैसा आपको बताया था कि इंट्रो में क्या, कौन, कब, कहाँ का प्रयोग किया जाता है, जो कि सूचनात्मक तथ्यों पर आधारित होता है, और बाकी का क्यों, कैसे जो है वो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक तथ्यों पर आधारित होता है। कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे और क्यों भी समाचार जो है मुखड़े में आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो समाचार है वो किस तरह का है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि समाचार में जो है सूचना के स्रोत यानी कि जिनसे जानकारी मिली है उसको भी जो है अवश्य उद्धृत किया जाता है। जैसे कि ऊपर के समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों में मंत्री के बयानों से यह सामने आया है। यानी कि जो घटना घटित होती है उससे संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उन सबको भी जो है समाचार में उजागर किया जाता